Good morning, children. Welcome back to the online class of class 5th computer. Children, we have discussed the first session in the chapter 4, that is formatting in MS Word 2010. And today we are going to discuss the second session and continue that the first session from your textbook today. Okay, children? So just I want to have your book with yourself with highlighter and pencil so that you can mark the important hard words and important headlines in your book. Okay, children? So just everybody come to the page number 34. I'm just going to share the screen here right side. So just you can look here, and we are just going to discuss this chapter from the very first topic, that is subscript and superscript. Beta, subscripts are the characters that are the half of the height of the standard character and are written above the rest of the text. देखो बेटा, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि हम कोई कैरेक्टर लिखते हैं, कैरेक्टर इस तरीके से लिखते हैं मान लीजिए, और इसके बाद हम यहाँ पर अगर सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं तो ये जो अगला कैरेक्टर होता है वो स्मॉल हो जाएगा। जैसे ये 5 हमने लिखा, 5 के बगल में जैसे ये TH है, ये क्या है, इसी का जस्ट हाफ पार्ट है ना, मतलब उसका 50% पार्ट है। तो जो अगला कैरेक्टर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो छोटा हो जाता है। ठीक है, ये हम नंबर्स की पोजीशन बताने के लिए बताते हैं, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में साइड में जो लगा होता है उसी को हम सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ओके बेटा, लाइक दिस superscripts are the character that are the half of the height of the normal character and written above the rest of the text. अब जैसे मान लीजिए बेटा, ये तो हमारा हो गया सबस्क्रिप्ट। अब इसी तरीके से अगर ये TH ऊपर लगा दिया जाए, ये TH, ये क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट। ये फर्क होता है। तो जो हाफ कैरेक्टर होता है बेटा, वो सब स्क्रिप्ट में नीचे की तरफ होता है, और सुपर स्क्रिप्ट में क्या होता है, वही कैरेक्टर ऊपर की तरफ होता है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। ओके चिल्ड्रन, MS Word facilitates subscripting and superscripting that selected text. MS Word में ये फीचर दिया गया है कि आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उसमें सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं। When you apply subscript to the selected text, the text appearing marginally below the normal line of the unselected text. मतलब जो बेटा नॉर्मल लाइन होती है उससे नीचे वो जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है, टू यूज सबस्क्रिप्ट ऑप्शन फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे बुक्स में भी है, फिगर दिया गया है। इन फिगर्स के तहत आप समझ सकते हो कि हम किसी भी टेक्स्ट में सबस्क्रिप्ट कैसे लगाएंगे। सो लेट्स सी, व्हेन यू देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या है सबस्क्रिप्ट में, तो सबसे पहले आप कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लो। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट टाइप कर लो, और उसके बाद सेलेक्ट द सुपर सबस्क्रिप्ट बटन इन द फॉन्ट ग्रुप ऑफ होम टैब। तो होम टैब में बेटा एक आपको बटन मिलेगा सबस्क्रिप्ट का। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का बटन मिलेगा होम में, जो फॉन्ट का ऑप्शन होता है उसमें। ठीक है, और कोई भी जो आप टेक्स्ट टाइप किए हुए हो उसको सेलेक्ट करो। नोटिस दैट वन विल अपीयर बिलो द नॉर्मल लाइन, और फिर उसके बाद नोटिस करने की कोशिश करो क्या वो नॉर्मल लाइन से नीचे है। यानी कि ये जो होगा बेटा, जैसे ये है x, तो ये x के यहाँ पे आएगा, ये जो x के यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा, दैट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। ये नॉर्मल लाइन से नीचे की तरफ और आएगा। इसी तरीके से बेटा सुपर स्क्रिप्ट की बात करें बेटा, तो सुपर स्क्रिप्ट में क्या करना होगा आपको, सेम प्रोसेस है। आप होम टैब पे जाओगे, होम टैब के बाद आपको फॉन्ट ग्रुप मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में आपको सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को, टेक्स्ट लिखने के बाद उसको सेलेक्ट करके वहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हो तो आपका जो कंटेंट है वो नीचे की बजाय ऊपर की तरफ आ जाएगा, मतलब नॉर्मल लाइन से ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यही होता है बेसिक डिफरेंस सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट में।
अब इसके बाद बारी आती है बेटा फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स की। लेकिन हमें ये जानना होगा कि फाइंड एंड रिप्लेस कमांड हम यूज़ क्यों करते हैं। देखो बेटा, अब जैसा मान लो हमने कोई बहुत बड़ा कंटेंट टाइप कर लिया, लगभग 1-1.5 पेज का, 2 पेज का। अब इसके बाद हमें पता चला कि उसमें एक वर्ड है जो बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स मोर देन 20 टाइम्स रिपीट हो गया। अब उस वर्ड को हमें हटाना है, तो एक एक करके अगर वर्ड हटाओगे तो टाइम लग जाएगा। MS वर्ड हमें एक यूटिलिटी प्रोवाइड करता है फाइंड एंड रिप्लेस, जिसमें आप किसी भी एक वर्ड को अगर आप चेंज करो तो सारे के सारे वर्ड चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट इज इट। सो कम टू द टॉपिक फाइंड एंड रिप्लेस कमांड्स। Find commands enables you to locate specific text in your document. Find command क्या करता है, वो हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कराता है ताकि हमारा जो भी स्पेसिफिक टेक्स्ट है कंप्यूटर में, जो भी हमने टाइप किया है, उसको हम सर्च कर सकें। टू यूज़ फाइंड कमांड फॉलो द गिवन स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उसे फॉलो करना होगा। क्लिक ऑन द होम टैब एंड देन क्लिक ऑन द फाइंड ऑप्शन। सबसे पहले आप होम टैब पे जाओगे और उसके बाद फाइंड ऑप्शन पे जाओगे। ठीक है, और इसके बाद आपको करना क्या होगा, इन द एडिटिंग ग्रुप में आप जाओगे। फिर इसके बाद इन द सर्च बॉक्स अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो। अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो यूज कंट्रोल F टू गेट द सर्च बॉक्स। या तो आप इस प्रोसीजर से जाओ, या तो एक बहुत ही शॉर्टकट तरीका फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन कमांड के थ्रू, या तो आप होम फाइंड पे भी जा सकते हो। दूसरा इसका तरीका ये है कि एक शॉर्टकट की होती है Ctrl+F। कंट्रोल बटन आप जानते ही हैं, उसके साथ आपको F प्रेस करना होगा, Ctrl+F। तो ये भी ऑप्शन आपको डायरेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस ऑप्शन पे पहुंचा देगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद जैसे ही आप उस ऑप्शन पे पहुंचोगे, एंटर द वर्ड यू वांट टू सर्च, और in the box MS words search the text and displays the result by highlighting the text in the document। तो MS वर्ड उन सारे वर्ड को सर्च करना शुरू कर देता है। ठीक है, और सर्च करके जो भी वर्ड्स उसमें होते हैं, मींस जैसे अगर 20 बार भी वो वर्ड रिपीट हुआ है तो 20 बार सारे के सारे वर्ड्स हाईलाइट हो जाएंगे। ओके, यू कैन क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लियर द सर्च। एक ऑप्शन मिलेगा आपको क्लोज बटन का, वहाँ से आप क्लोज करके जितने भी सर्च वर्ड्स हुए हैं अब तक, वो सारे के सारे क्लियर भी कर सकते हो। नेक्स्ट, यू कैन यूज़ फर्दर ऑप्शन वाइल सर्चिंग फॉर अ वर्ड। बाद में और भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। बिसाइड द सर्च बॉक्स क्लिक ऑन द डाउन एरो एंड देन क्लिक ऑन मोर ऑप्शन। एरो बटन से स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आइए, आपको वहाँ पे मिलेगा मोर ऑप्शन। उसमें एक ऑप्शन मिलता है बेटा मैच केस। मैच केस का मतलब होता है जो केस सेंसिटिव सर्च को ही प्रोवाइड कराता है, जिसमें होता क्या है बेटा कि अगर आपने कोई भी लेटर या कोई भी लेटर कैपिटल या स्मॉल में है, तो आपने उसको कैपिटल में या तो स्मॉल में, या स्मॉल में है तो कैपिटल में लेटर में लिख दिया, तो सर्च नहीं होगा बेटा, उसे हम मैच केस। रिप्लेस कमांड इनेबल्स यू टू फाइंड a text and replace it with another। रिप्लेस कमांड क्या करता है, आपने जो भी सर्च किया हुआ है आप उसके जगह पे कोई दूसरा वर्ड लिख दीजिए। ठीक है, सपोज करिए आपको लगता है ये सारे के सारे जो एक बार वर्ड्स आ रहे हैं वो गलत है और इनके जगह पे कुछ और होना चाहिए, आप रिप्लेस कमांड में जाके सिंपली कोई नया वर्ड टाइप कर दीजिए, तो जितनी बार वो वर्ड्स आया होगा उससे उसके जगह पे वो नया वर्ड आ जाएगा, रिप्लेस होगा। ओके बेटा, नाउ लेट्स सी। टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट फॉलो द गिवन स्टेप्स। जैसे कि फिगर में आप लोग देख भी रहे हो, फिगर में आपके सामने दिया भी गया है कि जो भी आपको टेक्स्ट फाइंड करना है, देखिए ये डायलॉग बॉक्स में बना हुआ है, ये डायलॉग बॉक्स आपको दिख रहा होगा। डायलॉग बॉक्स में जो आपको फाइंड करना है उसे फाइंड बॉक्स में लिखेंगे, उसके जगह पे कोई नया वर्ड आपको टाइप करना है तो उसको रिप्लेस बॉक्स में लिखेंगे। देन यहाँ पे देखिए एक रिप्लेस का भी ऑप्शन और एक रिप्लेस ऑल का भी ऑप्शन है। अगर सिर्फ एक वर्ड को चेंज करना है देन सिर्फ प्रेस करिए रिप्लेस को, लेकिन अगर सारे के सारे वर्ड्स को आपको रिप्लेस करना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन द रिप्लेस ऑल। ओके, you can also click on the replace all button and replace all the found words in your document at once। देखो बेटा,
आप रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक कर सकते हो एंड रिप्लेस ऑल द फाउंड वर्ड्स इन योर डॉक्यूमेंट एट वन, मतलब जितने भी वर्ड्स हैं एक साथ वो रिप्लेस हो जाएंगे सिर्फ एक बटन की क्लिक करने। यू कैन ऑल्सो रिप्लेस वर्ड्स बाय क्लिकिंग ऑन द फाइंड नेक्स्ट बटन। ठीक है, आप या तो दूसरा तरीका है, अगर एक ही वर्ड चेंज करना है देन उसके बाद अगर अगले वर्ड को सर्च करना है देन उसमें एक ऑप्शन मिलता है बेटा फाइंड नेक्स्ट, तो अगला वर्ड जहाँ पे होगा वहाँ पे पहुँच जाएगा। अगर आपको चेंज करना है देन इट्स ओके, नहीं चेंज करना जस्ट कंटिन्यू। When the replacing is done, click on the close button, और जब आपका replacing हो जाए देन इसके बाद आप उसे क्लोज कर दें। बेटा आफ्टर दैट चेक एंड प्रोसीड करके एक कॉलम है जिसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। अराउंड यू हैव 2 क्वेश्चंस टू गिव द आंसर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट एंड व्हाट इज द यूज ऑफ फाइंड ऑप्शन। बेटा इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करके अपने स्पेसिफिक ग्रुप में या फिर आप अपने क्लास टीचर सब्जेक्ट टीचर को भेज सकते हो, यानी मुझे भी भेज सकते हो। ठीक है, इसका आंसर। सो जस्ट वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन, इन द थर्ड सेशन ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो इन द थर्ड सेशन वी विल कंटिन्यू द चैप्टर फ्रॉम द पेज नंबर 36। We will continue the chapter from the page number 36, that is page formatting children. Okay, till then keep studying, good hard work, have a nice day, goodbye children.